धीरे धीरे चलते चलते भगवान भीष्म पितामह के सिरहाने आकर के खड़े हो गए। जैसे सिरहाने आकर के खड़े हुए, भीष्म पितामह की आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है। और उस समय श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हे नंद नंदन, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपको उठकर प्रणाम कर सकूं, तो मेरी पलकें झुकाने को ही प्रणाम मान लो। मैं चाहता हूं आपके चरण धुलाऊं, लेकिन अब वो सामर्थ्य भी नहीं कि आपके चरण में धुला सकूं, तो मेरी आंखों से जो अश्रु प्रवाह हो रहा है, इसी को पाद प्रक्षालन मान लो। और हे श्री कृष्ण, मेरे सिरहाने न रहो। भगवान ने सिर पे हाथ रखा था भीष्म जी के, हाथ फेर रहे थे। वो कह रहे मेरे पांवों की चरणों की ओर आ जाओ। भगवान ने कहा, अरे दादा भीष्म, सब भक्त तो चाहते हैं अंतिम समय भगवान जो है हमारे शीश पर रहे, उनके चरणों में हमारा सिर रहे। आप कहते हो मेरे चरणों की ओर आ जाओ, क्यों? बोले प्रभु दर्शन नहीं हो रहा, मैंने शपथ ली है कि आपका दर्शन करते हुए और स्तुति गाते हुए शरीर छोड़ूंगा। तो मेरे चरणों की ओर आ जाओ, आपको नेत्र भर देखूं तो सही। कन्हैया को बस एक नजर देखना है, जिधर वो छिपे हैं उधर देखना। भगवान आ गए चरणों की ओर। उस समय भीष्म पितामह प्रणाम कर रहे, और सबसे पहले भगवान से एक वचन ले लिया। बात तो बाद में कही, एक वचन ले लिया। भगवान कहे, क्या वचन चाहिए? बोले वचन चाहिए, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदम हिनोम्य हम प्रसन्न हासा अरुण लोचन उल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पटश्चतुर्भुज। मुझे ये वचन चाहिए कि आप मेरी प्रतीक्षा करोगे। मैंने बहुत प्रतीक्षा कर ली, अब आप मेरी प्रतीक्षा करोगे। जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं, आप तब तक अब कहीं जाओगे नहीं। किसी ने प्रभु को कहा, प्रभु ये वचन मत दे देना, इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, शरीर न छोड़े तो 2-4 युग शरीर न छोड़े। ये भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, वचन दिया। यदि भीष्म मुझे 2-4 बरस खड़ा होने को भी कहेंगे, तो 2-4 बरस भी खड़ा होता रहूंगा और अपने भक्त की प्रार्थना को सुनता रहूंगा। भीष्म पितामह ने कहा, घबराना मत ठाकुर, बस थोड़ी देर कहूंगा जो कहना। इसलिए कुंती जी की स्तुति लंबी है, भीष्म जी की स्तुति 11 श्लोक की है, 11 श्लोक की है। ऐसे बड़ी स्तुति कर सकते थे, लेकिन ये था ठाकुर जी खड़े हैं, तो इसलिए जल्दी अपनी बात कह दूं। भगवान खड़े हैं, तो भगवान सामने आ गए और कहा, अब कहो क्या कहना है। तब भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। ये बड़ी सुंदर स्तुति है। अब पहले कुंती स्तुति सुनी, अब भीष्म स्तुति सुनिए। बहुत सुंदर स्तुति है। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषियाधव प्रवाह।
त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। युधितुर्गर्जो विधुम्रविश्वं कचलुलिताश्रमवार्यलं कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायोरक्ष्णा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहर्दात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमास्य तस्य मेस्तु। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां वृद्धमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाचलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। क्षितिविशिखहतो विशीर्णदंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससाय मद्वधार्थं सभवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्मिनिताक्षीये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम्। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण
कृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् केलयस्य गोपवध्वः मुनिगणनृपवर्यसन्कुलेन्दः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदिधिष्ठतमात्मकल्पितानां प्रतिदृशामिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः। भीष्म पितामह स्तुति कर रहे हैं और स्तुति करते करते मगन हो रहे हैं और कह रहे हैं इति मतिरो कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्व पुंगवे विभौम्नि। हे प्रभु, मेरा विराजिए। अभी कथा के विश्राम पर बैठ जाइए। हे श्री कृष्ण, मैं अपनी मति आपको समर्पित करना चाहता हूं। मेरी सबसे पहली प्रार्थना, मेरी सबसे पहली विनती आपको यही है। मैं अपनी मति रूपी कन्या आपको प्रदान करना चाहता हूं, क्योंकि आज तक जीव को जिसने अनंत योनियों में, अनंत जन्मों में भटकाया है, वह जीव की मति ही है। अंतिम समय ये मति जहां आसक्त हो जाती है, जहां का चिंतन करती है, हे श्याम सुंदर, जीव उसी को प्राप्त करता है। इसलिए आप गीता में कहते हो कि यम यम वापि स्मरन् भावम तजतन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जिन भावों को स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, उनसे विभावित होने के कारण उन्हीं को प्राप्त करता है। तो हे श्री कृष्ण, मैं अपनी मति रूपी कन्या का कन्यादान आपको करना चाहता हूं। आप मेरी मति का वर्ण कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक मति स्वच्छंद होगी, तब तक तो उसका संरक्षण कौन करेगा? और जब बेटी किसी को ब्याह दी, तो फिर उस बेटी की सारी चिंताएं उसका पति करेगा। वो रहेगी कहाँ, वो पहनेगी कहाँ, वो खाएगी क्या, वो जाएगी कहाँ। उसकी केवल कन्या का दान ही किसी पुरुष को नहीं किया जाता, उस कन्या का सब योगक्षेम वहन उसका पति ही करता है। उसके दुख सुख का साथी उसका पति ही होता है। यहां तक कि उसके जीवन मरण का भी संरक्षक उसका पति ही होता है।
और फिर पति की संपत्ति उसकी पत्नी की होती है। तो जैसे एक पति अपनी पत्नी का संरक्षण करता है, उसका योगक्षेम वहन करता है, ऐसे मैं जब अपनी मति रूपी कन्या आपको समर्पित कर दूंगा तो उसका पोषण आपके द्वारा ही होगा, उसकी संभाल आपके द्वारा ही होगी। अब पिता सशक्त है तब तो वो अपनी बेटी की देखभाल करे, और पिता बूढ़ा हो जाए, पिता असमर्थ हो जाए तो वो अपनी कन्या की देखभाल नहीं कर पाएगा। और शास्त्र ऐसा भी कहते हैं कि बिना कन्यादान किए पिता का शरीर यदि छूट जाए तो कन्यादान को एक दायित्व माना गया है। तो जब तक कन्यादान नहीं होता उस कन्या का, तब तक उस पिता की आत्मा बंधन से मुक्त नहीं हो पाती। तो मेरी शरीर की बेटी तो नहीं है, मेरी ये बुद्धि रूपी बेटी है। अब जब तक मैं शरीर में समर्थ था तब तक तो मैंने इस बुद्धि रूपी बेटी को संभाल के रखा। मानी मेरी बुद्धि कभी गलत रास्ते पे नहीं गई, मेरी बुद्धि रूपी बेटी कभी कुपंथगामी नहीं हुई। लेकिन अब तो मैं वृद्ध हो गया और अब शरीर जर्जर हो गया, तो अब मैं इस बुद्धि रूपी बेटी को संभाल नहीं सकता। और इस बुद्धि रूपी बेटी को आपके जैसा वर तो मिलेगा नहीं, और किसी वर से अपनी बेटी का विवाह करूं तो वहां मेरी बुद्धि रूपी बेटी को पूर्ण गति नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं अधूरापन होगा। लेकिन मेरी बुद्धि को परम शांति, मेरी बुद्धि को परम निर्मलता तो आपकी चरण शरण में ही मिलेगी। इसलिए हे श्याम सुंदर, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वक पुंगवे विभुम्नि, मेरी मति को आप स्वीकार कीजिए। सुनो निवेदन, धन मम करुण मन में आपके चरण में। अब इस श्लोक का ये अनुवाद है, ये पद और स्पष्ट होगा। भीष्म पितामह का भाव क्या कहते हैं? सुनो निवेदन हे प्राण धन मम करुण मन में आपके चरण में। सो यश सुनाऊं तुम्हें रिझाऊं, ऐसी नहीं सामर्थ है वचन में। सुयश सुनाऊं तुम्हें रिझाऊं, ऐसी नहीं सामर्थ है वचन में। सब ही बनाए सब उपजाए, आप ही स्वयं समाए हो कण कण में। जर जर तन है जीवन मरण है, बाण लागे हैं मेरे अंग अंग में। मति हमारी हे गिरधारी, वरण कर लीजिए ये अंतिम क्षण में। कह गौरदास तिहारी आस, भीष्म है अब आपकी शरण में। मति हमारी हे गिरधारी, वरण कर लीजिए ये अंतिम क्षण में। कह गौरदास तिहारी आस, भीष्म है अब आपकी शरण में। सुनो निवेदन हे प्राण धन
शरण में। आपके चरणों में मैं नमन करता हूं हे श्याम सुंदर, और मैं अपनी बुद्धि का मति हमारी हे गिरधारी वरण कर लीजे यह अंतिम क्षण में। कह गौरदास तिहारी आस भीष्म है अब आपकी शरण में। तो प्रथम श्लोक निवेदन किया और फिर दूसरे श्लोक में क्या कहा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेनवद्या। आपकी वह झांकी मेरे हृदय में समाई है। कौन सी वाली झांकी? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम्बरम दधाने, जिसमें आपका श्याम वर्ण है और सूर्य की किरणों से देदीप्यमान पीतांबर आपने कंठ में धारण किया है, और आपकी अलकावली सारथी बने हैं ना अर्जुन के, तो आपकी अलकावली खुल गई है और खुल करके आपके श्रीमुख पर वह आपकी अलकावली आ रही है। और उस समय मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। बस विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। विजय अर्जुन के 12 नाम हैं, उनमें एक नाम है विजय, जिसकी कभी पराजय न हुई हो। तो क्या कहते हैं? विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। मैं यही चाहता हूं कि विजय के सखा में मेरी अखंड प्रीति हो। हे श्याम सुंदर हे भक्त मनहर कृपा के सागर आप में मति हो। हे श्याम सुंदर हे भक्त मनहर कृपा के सागर आप में मति हो। चपल नयन है अलक सघन है कमल वदन में गोपी प्राणपति हो। सखा विजय के सारथी रथ के आश्रय पथ के आप ही गति हो। कह गौरदास तिहारी आस मेरी एकमात्र आप में रति हो। सखा विजय के सारथी रथ के आश्रय पथ के आप ही गति हो। कह गौरदास तिहारी आस मेरी एकमात्र आप में रति हो। वह रूप मेरे नेत्रों में समाया है। हे श्याम सुंदर, हे करुणा सागर, बस मेरी आप में रति हो। विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। और वह झांकी सखा विजय के सारथी रथ के आश्रय पथ के आप ही गति हो। वो झांकी मेरी आंखों के आगे बनी रहे, जिसमें आप अर्जुन का रथ हाँक रहे हो, मेरी ओर ताक रहे हो। बस वो झांकी मेरे हृदय में बसी रहे। और प्रभु, मुझे तो वो दिन याद आता है। कौन सा याद आता है? जब आप वो रथ का पहिया लेकर के मेरी तरफ भागे थे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं आपसे शस्त्र उठवा के रहूंगा अथवा पांडवों को मारूंगा। और आपने युद्ध से पहले ही प्रतिज्ञा कर ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे। कौरव
दुर्योधन मुझे रोज उकसाते थे कि बाबा तुम मन से नहीं लड़ रहे हमारी ओर से। यदि मन से लड़ते तो ये 5 पांडव 5 दिन के भी नहीं थे, रोज पांडवों को मार डालते। आज 10 दिन से ऊपर हो गए और हम कुछ बाल बांका नहीं कर पाए और मेरे 100 में से 98 भाई मारे गए। तो मुझे रोज उकसाता था। तब मैंने क्रोध में आके प्रतिज्ञा कर ली कि रोज एक पांडव को मारूंगा अथवा आपसे शस्त्र उठवा दूंगा, क्योंकि यदि आप लड़ने लग जाओगे तब फिर मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। माने पूरे युद्ध के मैदान में कोई ऐसा नहीं है आपके अतिरिक्त जो मेरा तोड़ है। न मैं अर्जुन के गांडीव से रुक पाऊंगा, न मैं भीम की गदा से रुक पाऊंगा, न युधिष्ठिर के भाले से रुक पाऊंगा। असली बात यह है कि कौरव पांडव दोनों की सेना एक हो जाए तो मेरा पार नहीं पा सकेंगे, इतनी शक्ति है। लेकिन यदि आप सुदर्शन लेके खड़े हो जाओ तब फिर भीष्म क्या करेगा? तो मेरे से कोई नहीं जीत पाएगा, लेकिन आप जीत सकते हो। इसलिए मैंने दुर्योधन को यह बात कही थी कि मैं पांडवों को मार डालूंगा, पर यदि श्री कृष्ण चक्र उठा लिए तो, चूंकि वो भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तब दुर्योधन ने मुझे कहा, दादा वो तो शस्त्र उठाएंगे ही नहीं, प्रतिज्ञा कर चुके हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब मैंने दुर्योधन को कहा, बेटा प्रतिज्ञा भले कर चुके हैं, पर भक्त पे संकट आवे तो सबरी प्रतिज्ञा उठा के ताक पे धर दे। वो भले प्रतिज्ञा कर ली है। संसार में एक सामान्य नियम है कि समय से पहले कुछ नहीं मिले, अब भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिले। ये नियम है और सत्य है। भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिले और समय से पहले कुछ नहीं मिले। लेकिन इस भक्ति मार्ग का अलग नियम भी है। यहां समय से पहले भी मिल जाता है और भाग्य से बहुत अधिक भी मिल जाता है। हम तो जीवन में इसको खूब अनुभव किए कि समय से बहुत पहले भी मिल जाता है और भाग्य से बहुत अधिक भी मिल जाता है। जो कृपा हो रही है ये भाग की कृपा तो नहीं है, ये तो केवल गुरुदेव के अकारण करुण स्वभाव की कृपा है। ये तो महाप्रभु की अकारण करुण स्वभाव की कृपा है। तो सामान्य नियम सामान्य लोगों के लिए होते हैं, भक्तों के लिए तो विशेष नियम होता है। लेकिन दुर्योधन को ये सब बातें समझ में नहीं आई। दुर्योधन ने कहा, बस आप ये कह दो पांडवों को मैं मारूंगा। मैंने कह दिया पांडवों को मारूंगा, पर साथ में कहा कि अगर श्री कृष्ण ने शस्त्र उठा दिया तब कुछ नहीं होगा। फिर दुर्योधन ने कहा, वो क्यों उठाएंगे, वो तो पहले कह चुके कि मैं लड़ूंगा नहीं। तब मैंने कहा कि या तो पांडवों को मारूंगा या श्री कृष्ण से शस्त्र उठवा दूंगा। दुर्योधन ने तो उस दिन प्रभु दिवाली मनाई। उस रात नाचता गाता रहा कि अब कल युद्ध में जीत जाऊंगा। अब उस मूर्ख को कौन समझाए, जिन्होंने कन्हैया का पल्ला पकड़ा है उनके दिवाली मनेगी, तेरे दिवाली नहीं मनेगी। और कौन समझाए उसको। और अगले दिन फिर मैं तो उतारू हो गया, क्योंकि मुझे तो वचन दे दिया था। आप तो जानते हो मैं जो प्रतिज्ञा ले लेता हूं उसको नहीं टालता। तो भगवान ने कहा, तो मैं प्रतिज्ञा ले लेता हूं तो तोड़ता रहता हूं। बोले, प्रभु मेरे अनुभव में तो यही आया। इसलिए आपको मैंने एक बात देखी, जब आप गीता सुना रहे थे अर्जुन को, तो आपने एक बात कही कि न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। ठीक, ये अपने आपने बात प्रतिज्ञा पूर्वक कही थी युद्ध के मैदान में गीता सुनाते समय। लेकिन प्रभु मैंने देखा कि आपने उस समय खुद प्रतिज्ञा नहीं ली। माने आपने ये नहीं कहा कि मैं शपथ लेता हूं मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। आप क्या बोले, अर्जुन तू शपथ ले कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। अर्जुन बोले, ये भी कोई बात हुई?
आपके भक्त का विनाश नहीं होता, आप शपथ लो। तो आप अर्जुन के कान में क्या बोले, भैया ऐसा है कि कभी कभी मुझे अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ती है, तो इसलिए मैं कसम नहीं खाऊंगा कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, तू कसम खा ले। क्यों? क्योंकि भक्त की सौगंध को मैं निभाता, अपनी प्रतिज्ञा तो छोड़ देता हूं विशेष परिस्थिति में, पर भक्त की प्रतिज्ञा तो निभाता हूं। मुझे तभी पता चल गया कि आगे क्या होगा। जब आप कहे ना कि अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, तब अर्जुन प्रतिज्ञा किए कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं भगवान के भक्त का विनाश नहीं होता कभी। तो आप अपनी प्रतिज्ञा को, अरे राम, अब मुझे वो दिन याद आता है प्रभु। क्या याद आता है? अरे युद्ध की झांकी है मन को भाती, याद आती है हरि तिहारी। युद्ध की झांकी है मन को भाती, याद आती है हरि तिहारी। प्रतिज्ञा मेरी सत्य कीनी, प्रतिज्ञा अपनी आपने बिसारी। क्या कह रहे हैं? एक एक शब्द सुनिए। प्रतिज्ञा मेरी सत्य कीनी, प्रतिज्ञा अपनी आपने बिसारी। प्रतिज्ञा मेरी सत्य कीनी, प्रतिज्ञा अपनी आपने बिसारी। युद्ध की झांकी है मन को भाती, याद आती है हरि तिहारी। युद्ध की झांकी है मन को भाती, याद आती है हरि तिहारी। प्रतिज्ञा मेरी सत्य कीनी, प्रतिज्ञा अपनी आपने बिसारी। ले रथ का पहिया अंगुरी महिया, दौड़े थे आप और जब हमारी। ले रथ का पहिया अंगुरी महिया, दौड़े थे आप और जब हमारी। पहिया अंगुरी महिया, दौड़े थे आप और जब हमारी। वह पीतांबर गिरा धरा पर, चलते थे चाल सिंह से भी प्यारी। वह पीतांबर गिरा धरा पर, चलते थे चाल सिंह से भी प्यारी। कह गौरदास तिहारी आस, मति आप में लगी रहे हमारी। कह गौरदास तिहारी आस, मति आप में लगी रहे हमारी। आहा, कैसी सुंदर वार्ता कर रहे हैं। क्या कहते हैं? युद्ध की झांकी है मन को भाती, और याद आती है हरि तिहारी। समझिएगा बंधु, मृत्यु शैया पे पड़े हैं, दुनिया मृत्यु शैया पे पड़ती है, हर आदमी मृत्यु शैया पे जाता है। हमको आपको भी जाना है कि मृत्यु शैया पे एक दिन। उस समय क्या होता है साहब? उस समय शरीर तो या तो रोग में घिरा होता है, कष्ट तो शरीर छोड़ते में होता ही है, और भयानक कष्ट होता है।
गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं एक एक रोम में हजार हजार बिच्छू डंक मारे, ऐसा कष्ट होता है। तो कष्ट तो बहुत होता है। ऐसे समझिए कि हम 50 साल से किसी घर में रहते हैं, अब वो घर कोई हमसे खाली करवाने लग जाए तो आराम से खाली कर देंगे क्या? किराएदार मकान मालिक के घर पे कब्जा कर लेता है और केस लड़ता है, और केस हार भी गया तो कितना नाटक होता है सड़कों पे जब मकान खाली करना पड़ता है। तो आदमी 10, 20, 30, 40 साल जिस घर में रहा है उसको आराम से खाली नहीं करता, बड़े लड़ाई झगड़े करता है, पुलिस से भी भिड़ता है, बुलडोजर से भी भिड़ता है, हाय हाय चिल्लाता है। जबकि दूसरा घर उसको मिल जाएगा। ईंट पत्थर का ही तो घर था, तो जब ईंट पत्थर का घर खाली करना किसी को पड़ जाए कितना आदमी दुख पाता है, हाय हाय चिल्लाता है। तो क्या सोचते हैं ये शरीर रूपी घर आत्मा हंस हंस के खाली कर देती है? अरे बड़े नाटक होते हैं साहब। तभी तो यमराज यमदूतों को भेजते हैं। यमदूतों के पास में रस्सियां होती हैं और मुगदर होती है, माने नुकीली गदा, उससे मारते हैं जीव को, निकल बाहर। तभी तो कितने लोगों के मलमूत्र निकल जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं। क्या क्या होता है उस सब चीजों को नहीं कहना है। तो आराम से जीव शरीर नहीं छोड़ता। कौन छोड़ता है? दुनिया में है कोई जो मरना चाहे? 90-100 साल का आदमी भी नहीं चाहे मरना। तो मरना कोई नहीं चाहे, पर मरना पड़ता है। तो आराम से शरीर नहीं छोड़ता। और जब वो मृत्यु शैया पे पड़ा होता है, माने मृत्यु निकट है, उसके अस्पताल में है, वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, या घर पे है, या रोगी है, जहां है, अब हमको लग रहा है कि वो आदमी बेहोश है, माने वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, उसका शरीर वेंटिलेटर पे है, मन किसी वेंटिलेटर पे नहीं है। सावधान, वो शरीर आईसीयू में है, शरीर में 100 सुइयां लगी हैं, वो मन में कुछ नहीं, मन तो उड़ान भर रहा है। और मन क्या चिंतन कर रहा है? मन उस समय यही चिंतन करता है, उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अरे राम मेरे पैसे का क्या होगा, और मेरे घर में कौन रहेगा, वो मेरे नए कपड़े रखे हैं उनका क्या होगा, और वो मेरी सोने की अंगूठी, और वो मेरी चैन, और मेरा ये, अरे राम पता नहीं और क्या क्या बवाल आ जाता है। भूख लग रही है, अरे कुछ खाने को मिल जाता, मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है। डॉक्टर ने पानी भी बंद कर रखा है, गला सूख रहा है, 2 बूंद पानी मिल जाए, गला चटक रहा है। किसी को चाय की इच्छा हो रही है, किसी को पता नहीं, 100 नाटक। भगवान को भुला के जीव को नाटक ही नाटक। तो कितनी उसको माने तकलीफ होती है। लेकिन भीष्म पितामह की स्थिति देखी। भीष्म पितामह को ये सब बवाल नहीं याद आ रहे, और आपको लगता हो कष्ट, तो भीष्म पितामह जैसा कष्ट तो दुनिया में किसी को होगा नहीं। अरे दुनिया में तो आदमी को सुई लगती होगी, ठीक, 2-4 सुई लगती होंगी। भीष्म पितामह के तो शरीर में 1 इंच ऐसी जगह नहीं है जहां बाण आर पार ना हो रहे हो शरीर में। और उन्होंने कोई बेहोशी की दवा खा रखी है, कोई एनेस्थीसिया ले रखा है उन्होंने, वो तो जागृत हैं, अब पड़े हैं, और शरीर में 1 बूंद रक्त नहीं बचा, हड्डियों में बाण आर पार हो गए हैं। लेकिन क्या कहते हैं, मन कहां फंसा है कन्हैया? बोले युद्ध की झांकी है मन को भाती। और याद कौन की आ रही है? बोले याद आती है हरि तिहारी। कन्हैया तेरी ही याद आ रही है, और किसी की याद नहीं। याद आती है हरि तिहारी।
भगवान का कौन याद आ रही है? बोले वो बात याद आ रही है, प्रतिज्ञा मेरी सत्य कीनी और प्रतिज्ञा अपनी आपने बिसारी। प्रतिज्ञा मेरी सत्य कीनी, प्रतिज्ञा मेरी आपने बिसारी। मुझ पापी के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिए, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिए मुझ पापी के लिए। अरे मुझे मारना था तो मेरी हृदय गति रोक देते, मुझे यदि मारना ही था तो 100 प्रकार थे, सबके हृदय में आत्मा बन के बैठे, मेरे शरीर से निकल जाते, मैं वहीं गिर जाता। पर नहीं, प्रतिज्ञा मेरी, मैंने प्रतिज्ञा जो ले ली तुमसे शस्त्र उठवाऊंगा, तो प्रतिज्ञा मेरी सत्य की, प्रतिज्ञा अपनी आपने बिसारी। रथ का पहिया अंगूरी महिया, दौड़े थे आप और जब हमारी। जब आप ले रथ का पहिया अंगूरी महिया, दौड़े थे आप और जब हमारी। वो झांकी मुझे याद आती है अभी भी कि आप ऐसे रथ का पहिया लेके मेरी तरफ भाग रहे हो। भागे थे आप और जब हमारी। जब क्या हुआ था? वह पीतांबर गिरा धरा पर, चलते थे चाल से भी प्यारी। उस समय आपका पीतांबर भी आपके कंधे पे नहीं रहा था, आपका पीतांबर सरकने लग गया। जब आप जोर से भागे तो पीतांबर तो सरकेगा। मैंने सोचा ठाकुर का पीतांबर तो ठाकुर कभी नहीं अपना हटाते, आज तो पीतांबर भी गिर जाएगा। मुझे लगा कि एक हाथ से संभाल लेते पीतांबर। अरे एक हाथ में चक्कर था ना, दूसरे से संभाल लेते पीतांबर, पर नहीं संभाले। वो तो मुझे बाद में पता चला पीतांबर क्यों नहीं संभाले, क्यों नहीं संभाले। बोले पृथ्वी देवी हंसने लगी, देखो झूठा ठाकुर, झूठा ठाकुर, झूठा ठाकुर। क्यों हंसने लगी? देखो अपनी प्रतिज्ञा झूठ कर दी। अच्छा, दुनिया में कोई हंसने आदमी सह ले, अपनी घरवाली हंसने लग जाए तो सहन नहीं हो। तो पृथ्वी देवी तो आपकी धर्मपत्नी है, तो वो जब हंसने लगी तो आपने पीतांबर सरका दिया, मानो मुख पे कपड़ा डाल लिया। अरे देवी मुख पे कपड़ा रख के तो हंस, कम से कम दुनिया तो हंस रही है, तू तो मत हंस। तो उस समय क्या हुआ? वह पीतांबर गिरा धरा पर, चलते थे चाल से सिंह से भी प्यारी। वह पीतांबर गिरा धरा पर, चलते थे चाल सिंह से भी प्यारी। उस समय आप कैसे दौड़ते थे? वावट पीत की फहरान, मानो सिंह शैल ते उतरो महामत गजजान। जैसे सिंह को कोई बढ़िया शिकार मिल जाए तो सिंह चलता है इठला के, ऐसे आप मेरी ओर दौड़े थे। हाँ, चलते थे चाल सिंह से भी प्यारी, चलते थे चाल सिंह से भी प्यारी। कह गौरदास तिहारी आस, मति आप में लगी रहे बनवारी। कह गौरदास तिहारी आस, मति आप में लगी रहे हमारी। आहा, बस यही चाहते हैं, मति आप में ही लगी रहे हम। ये भक्त की सब में बड़ी मांग है, ये सब में बड़ी मांग है। मति
आप में ही लगी रहे हमारी। मति कुपथ पे न जाए, मेरी मति कुमति न हो जाए। और जीवन में हो जाए तो संभाल भी लूं, मरते समय मति कुमति हो जाए तो कैसे संभालूं? तो अब तो मरने का समय है ना। तो मति आप में ही लगी रहे हमारी। मति आप में लगी रहे हमारी। अच्छा, तो प्रभु पूछे बताओ दादा, कहाँ मति लगी रहे, कौन चीज में मति लगी रहे? मेरे में मति, मेरी तो बहुत लीलाएं हैं, मेरे तो बहुत रूप हैं, तो किस रूप में मति लगाना चाहते हो? तब तो बड़ी जोर छलांग लगा दिए भीष्म पितामह। कुरुक्षेत्र के मैदान से सीधे वृंदावन में छलांग लगा दिए। कौन श्लोक बोले? ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः। कहाँ मति लगी रहे? वहां मति लगी रहे जहां आप वृंदावन में यमुना जी के तट पे राधा रानी के साथ विहार करते हो, जहां गोपियों के मध्य में नृत्य करते हो कान्हा, वहां मति लगी रहे। क्या कहा? श्री वृंदावन, श्री वृंदावन की लीला गोपिन की बहती है कभी मन में रस की धारा। श्री वृंदावन की लीला गोपिन की बहती है कभी मन में रस की धारा। बंधुओं, बलिहारी शरशैया पे पड़े हैं और कहते हैं श्री वृंदावन की लीला गोपिन की बहती है कभी मन में रस की धारा। मेरे मन में रस की धार बह रही है। फिर सुनिए, श्री वृंदावन की लीला गोपिन की बहती है कभी मन में रस की धारा। बंशी बजाना, निकट बुलाना, फिर छिप जाना स्वभाव है तिहारा। बंशी बजाना, निकट बुलाना, फिर छिप जाना स्वभाव है तुम्हारा। बंशी बजाना, निकट में आना, फिर छिप जाना स्वभाव है तुम्हारा। संग श्री राधा प्रेम गाढ़ा, यमुना पुलिन पे रास रस विहारा। संग श्री राधा प्रेम अगाधा, यमुना पुलिन पे रास रस विहारा। संग श्री राधा प्रेम गाढ़ा, यमुना पुलिन पे रास रस विहारा। वह प्रेम लीला रास लसीला, आकर्षित होता है चित्त हमारा। वह प्रेम लीला रास रसीला, आकर्षित होता है चित्त हमारा। निष्काम प्रीति वह रस की रीति, समझेगा मन ये कैसे बेचारा।
निष्काम प्रीति वह रस की रीति समझेगा मन ये कैसे बेचारा। कह गौरदास तिहारी आस रखो शरण में दास हूँ तुम्हारा। कह गौरदास तिहारी आस रखो शरण में दास हूँ तिहारा। श्री वृंदावन की लीला गोपिन की बहती है कभी मन में रस की धारा। सोचिए, भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में और अंतिम समय याद क्या कर रहे हैं? रास लीला को याद कर रहे हैं। श्री वृंदावन की लीला गोपिन की बहती है कभी मन में रस की धारा। बंशी बजाना, कौन सी रस की धारा बहती है वो सब मुझे दिखाई देता है। बंशी बजाना और निकट बुलाना, और जब गोपियां आ गई तो फिर छिप जाना स्वभाव है तिहारा। बंसी बजा के बुला लिया फिर छिप गए। बंसी बजाना निकट बुलाना फिर छिप जाना स्वभाव है तिहारा। संग श्री राधा प्रेम अगाधा यमुना पुलिन पे रास रस विहारा। श्री जी के साथ यमुना पुलिन पे आपका विहार, आपका चलन, आपका बोलन, आपका हंसन, वो सब मेरे हृदय को मथित कर रहा है। मन तो हो रहा है कि उड़ के वृंदावन चला जाऊं। मन में बहुत थी कि वृंदावन जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा। और वृंदावन में सबसे ज्यादा मन था कि राधा रानी का दर्शन करके आऊंगा, राधा रानी के चरण छू के आऊंगा। वो तो कृष्ण प्रेममयी है ना, उनकी कृपा से तो आप मिलते हो। लेकिन सोचता रहा कल जाऊंगा, तब जाऊंगा, अब जाऊंगा, और मैं श्री जी का दर्शन ही नहीं कर पाया। पर हे बरसाने वाली, मैं तो तुम्हारे चरणों में नहीं आ सकता, आप तो कृपा करके आ सकती हो। हे किशोरी राधा, एक बार मेरे सिर पर हाथ रखो, तभी तो ये प्रेम स्थिर होगा। ये ठाकुर तो तुम्हारे हैं, हमको तो मिले हैं, वस्तु तो तुम्हारी है, कन्हैया तो तुम्हारे हैं। तो संग श्री राधा प्रेम गाधा यमुना पुलिन पे रास रस विहारा। वह प्रेम लीला रास रसीला आकर्षित होता है चित हमारा। आकर्षित होता है चित हमारा। उस प्रेममय लीला में मेरे मन का आकर्षण हो रहा है, लग रहा है अब इस शरीर छोड़ के वृंदावन चला जाऊं, पर शरीर से नहीं जा पाऊंगा। पर अब देह त्याग करके तो वृंदावन जाऊंगा, वहां की रज को माथे से लगाऊंगा। आकर्षित होता है चित्त हमारा, लेकिन निष्काम प्रीति वह रस की रीति समझेगा मन ये कैसे बेचारा। पर वृंदावन चला जाऊंगा तो वो निष्काम प्रीति, वो रस की रीति मेरा बेचारा मन कैसे समझेगा। तो पहले रास की बात कही, लेकिन फिर वापस अपने भाव में लौट आए। तो आखिर में क्या बोले? कह गौरदास तिहारी आस रखो शरण में दास हूँ तुम्हारा। कह
गौरदास तिहारी आस, रखो शरण में दास हूँ तिहारा। क्या कहना, बड़ी अद्भुत स्थिति है। भीष्म स्तुति का तो पार नहीं। और आखिर में क्या क्या कहा ठाकुर जी को, भक्त के भाव तो खत्म होंगे नहीं। आखिर में क्या हुआ, कहते कहते मौन भये, नेत्र अचानक ठहर गए। जीवन ज्योति बुझ गई, वाणी अचानक रुक गई। देव नभ में छा गए, फूल झर बरसा गए गगन में। देव नभ में छा रहे, फूल झर बरसा रहे गगन में। और की तो क्या कहूँ, स्वयं हरि भी रो दिए असुवन में। और की तो क्या कहूँ, स्वयं हरि भी रो दिए असुवन में। गौरदास बलि बलि जान, भक्त का चरित सुना होए मगन में। श्री गौरदास बलि बलि जाऊं, भक्त का चरित सुनाऊं हो मगन में। सुनो निवेदन हे प्राण धन मम करुण मन में, आपके चरण में। सुयश सुनाऊं तुम्हें रिझाऊं, ऐसी नहीं सामर्थ्य है वचन में। कहते कहते मौन भये, नेत्र अचानक ठहर गए। प्राण का पंछी उड़ गया, देखते सब रह गए। देव नभ में छा गए, फूल झर बरसा गए। और की तो क्या कहूँ, स्वयं हरि भी रो दिए। गौरदास बलि जाऊं मैं, हरि की कथा सुनाऊं मैं। शरण चरण की पाऊं मैं, हरि मेरा भी रखना